हाय फ्रेंड्स। आज के टाइम में पूरी दुनिया ये बोल रही है दैट इंडिया इज गोइंग टू ड्राइव द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द कमिंग 15 टू 20 इयर्स। इस बात में कोई शक नहीं है। और ये एक रियलिटी बनने वाली है। सो लेट अस नॉट गो इनटू दैट। लेकिन इस ग्रोथ के कारण कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स या कोई एक सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, और साथ ही साथ उस सेक्टर में भी कुछ स्टॉक्स एक्सेप्शनली ग्रो करेंगे और मल्टी बैगर बनने का स्कोप रखते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा लाइकली है बेनिफिट करने का, और साथ ही साथ उस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर बन सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। So let us start with the topic of the video, which is the growth and the resulting opportunities for investment in India. जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो उसके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, जिनमें से एक ये होता है कि नए ऑफिसेज बनते हैं, नई कंपनी सेटअप होती हैं, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं उनके ऑपरेशंस दे ग्रो। इन जनरल देयर इज अ ओवरऑल ग्रोथ, और जब भी ऐसी ग्रोथ होती है तो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, विच मीन्स नए एम्प्लॉयज आते हैं। नए एम्प्लॉयज के आने के कारण उन एम्प्लॉयज की सैलरीज हैंडलिंग करना और उन एम्प्लॉयज के बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैंडल करना, उसके लिए कंपनीज को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत होती है। सो एज अ रिजल्ट, वेन एवर एन इकोनॉमी ग्रोज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रो विद इट। साथ ही साथ जो नई कंपनी सेटअप होती हैं उनको खुद को भी अपनी बैंकिंग नीड्स के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत होती है। जब लोग अपनी सैलरीज ड्रॉ करने लगते हैं तो दे स्पेंड मोर। जब वो स्पेंड करते हैं तो साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हो सकता है उनको लोन की रिक्वायरमेंट भी हो, बिकॉज दे वांट टू बाई न्यू होम्स और कार। एज अ रिजल्ट, द एंटायर ग्रोथ स्पेक्ट्रम रिजल्ट्स इन वन सिंगल रिजल्ट: मनी सर्कुलेशन बढ़ना। तो जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है, मनी सर्कुलेशन भी ग्रो करता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रो करती है, स्टॉक मार्केट ग्रो करता है, और इन सब चीजों के कारण एक कॉमन फैक्टर जो होता है, दैट इज ग्रोथ इन ओवरऑल मनी सर्कुलेशन, एंड एज अ रिजल्ट ग्रोथ इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फार्मा हो, चाहे कोई भी दूसरा सेक्टर हो, इफ एनी सेक्टर ग्रोज, विद इट ग्रोज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे बाकी सेक्टर्स कितना भी ग्रो करें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इज गोइंग टू हैव अ हॉकी स्टिक टाइप ऑफ ग्रोथ इन इंडिया इन द कमिंग 10 टू 15 ईयर्स। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि सारे इंडिया के जो बड़े ग्रुप्स हैं वो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बहुत स्ट्रांगली एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बजाज ग्रुप को देखें तो बजाज फिनसर्व आज के टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इंडिया में। साथ ही साथ आदित्य बिरला ग्रुप भी है, दैट हैज आदित्य बिरला फाइनेंस। मुथूट ग्रुप है, रिलायंस कैपिटल है, टाटा कैपिटल है, एंड मेनी अदर सच कंपनीज। तो इन सब चीजों के चलते इट इज एन इंडिकेशन दैट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरोप वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन इन द लेट 1800s। उसके बाद अर्ली 1900 से लेके 1970-80 तक यूएस था। उसके बाद चाइना था, और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया होने वाला है द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन। और इन सारी इकोनॉमीज में वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज वाज बैंकिंग सेक्टर। बहुत बड़े 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 बैंक्स जो निकल के आए हैं वो इस पूरे ग्रोथ प्रोसेस के थ्रू ही निकल के आए हैं इन सब रीजन से, एंड एज एज अ रिजल्ट आगे इंडिया के बैंक्स जो हैं दे आर लाइकली टू ग्रो। तो ये तो बात रही कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ की। लेकिन इस सेक्टर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज और भी है, विच इज दैट इट कैनॉट बी डिसरप्टेड बाय चाइना और एनी अदर कंट्री। रीजन बीइंग, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नॉट एवरीवन कैन कम इन इंडिया एंड सेट अप बैंक। उनको आरबीआई से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, उनको बहुत सारे सालों तक अपनी कुछ मिनिमम ऑपरेशंस मेंटेन करके रखते हैं। देयर्स अ ह्यूज एंट्री बैरियर, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, एंड नॉट एवरीवन हैज दैट कैपिटल। तो इन सब चीजों के चलते ये जो सेक्टर है, इट हैज अ वेरी यूनिक एडवांटेज, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। इसके चलते भी ये सेक्टर काफी सिक्योर है। तो एज अ रिजल्ट जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, दे आर लाइकली टू ग्रो मोर कंपेयर टू न्यू प्लेयर्स एंटरिंग दिस सेक्टर। साथ ही साथ अगर आप ये देखें, रिसेंटली सबसे ज्यादा इनोवेशन जो हुआ है वो भी इसी सेक्टर में हुआ है। राइट फ्रॉम लेट्स से एटीएम मशीन्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लेट्स से 15 इयर्स बैक। आज के टाइम में हम अपना पूरा पैसा जो विड्रॉ करते हैं वो एटीएम मशीन्स के थ्रू ही करते हैं। वी डोंट हैव टू गो टू बैंक्स।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फेज में देखें तो मोबाइल बैंकिंग की बहुत सारी एप्स आ गई, और हम एटीएम से भी एक स्टेप आगे आ गए। अब हमें एटीएम भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बैंक में जाने की जरूरत तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, अब हमें एटीएम भी नहीं जाना पड़ रहा है। विच मीन्स थोड़े टाइम में जो एटीएम्स बैंक्स मेंटेन कर रहे हैं वो भी रिडंडेंट हो जाएंगे। जो बैंक्स के एम्प्लॉयज हैं उनकी भी जरूरत कम हो जाएगी। इन दोनों चीजों का मतलब है बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव होने वाला है, उनकी कॉस्टिंग कम होने वाली है। अगर आप फर्दर एक स्टेप आगे देखें तो कोर बैंकिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, एनईएफटी और आरटीजीएस की टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ बहुत सारे जो नए प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है जैसे कि यूपीआई एंड भीम, cryptocurrency, many individual players, private players like Paytm, PhonePe, etc. ये सब जो हैं ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। और इन सब चीजों के कारण फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में धीरे धीरे बढ़ेगी। लोग फाइनेंशियली जागरूक होंगे, और जैसे ही लोग फाइनेंशियली जागरूक होते हैं दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर और दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर फाइनेंशियल ऑप्शंस। इन सब कारणों से ये सेक्टर इज गोइंग टू विटनेस एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स। साथ ही साथ जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, द कॉस्ट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशंस इज आल्सो गोइंग टू इम्प्रूव, एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। तो एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि सेक्टर इन इटसेल्फ बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा, मच अबाउ द इंडियन इकोनॉमीज रेट। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के कारण इस सेक्टर में जो कॉस्टिंग होती है वो भी कम हो जाएगी। तो जब कॉस्ट कम होती है और ग्रोथ ज्यादा होती है, विच मीन्स रेवेन्यू ज्यादा होता है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सेक्टर। इन सब कारणों से मुझे लगता है दिस सेक्टर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ग्रोथ इंजन फॉर इंडिया इन जनरल। साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं वो इस सेक्टर में ज्यादा ग्रो करेंगे। अब वो स्टॉक्स कौन से हैं? मैं आपको 3 या 4 नाम बताऊंगा। आई वुड नॉट से कि आप मेरा सजेशन उन पे लें, प्लीज एक्सप्लोर देम। और मैंने अपने बाकी वीडियोस में जैसे बताया है कि आप कैसे उन स्टॉक्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, प्लीज इवेल्युएट देम योरसेल्व्स एंड देन मेक अ डिसीजन। बट आई थिंक देयर आर अ कपल ऑफ बैंक्स, पीएनबी नंबर 1, यस बैंक नंबर 2 एंड जेएनके बैंक नंबर 3। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीएनबी और येस बैंक जो हैं वो अपने रीसेंट फ्रॉड्स के चलते बहुत सिग्निफिकेंटली ओवर करेक्ट हो गए थे, और जितना इनका स्टॉक प्राइस गिरना चाहिए था उससे काफी ज्यादा स्टॉक प्राइस गिर गया। एज अ रिजल्ट नाउ दे आर वेरी ऑप्टिमली प्राइस्ड। पीएनबी और येस बैंक ऑलरेडी पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, बट एट द सेम टाइम दे स्टिल होल्ड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो बिकॉज दे आर एस्टेब्लिश्ड बैंक्स। उनके ब्रांचेस, उनका नेटवर्क, उनका एटीएम का नेटवर्क और उनके बाकी सारे जो एम्प्लॉयज वगैरह जो हैं दे आर ऑल इन प्लेस, एंड सो दे हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपेयर टू एनी अदर बैंक्स एंड दे आर गोइंग टू ग्रो डेफिनेटली। जेएंडके बैंक इज अ स्पेशल केस। जब से जम्मू और कश्मीर में पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है तब से इट इज एक्सपेक्टेड कि गोइंग फॉरवर्ड जेएंडके में बहुत डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, मे बी मैन्युफैक्चरिंग और अदर सेक्टर्स भी वहां पे बढ़े, एंड एज अ रिजल्ट बैंकिंग रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू ग्रो इन दैट। और वहां पे इकलौता बैंक जो जिसकी अच्छी प्रेजेंस है दैट इज जेएंडके बैंक। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज इंप्रूवमेंट्स इन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन जेएंडके, जेएंडके बैंक इज लाइकली टू बेनिफिट द मोस्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू ग्रो अ लॉट। जेएंडके बैंक मैंने काफी पहले इन्वेस्ट किया था एंड मेरे इन्वेस्टमेंट पे ऑलरेडी मुझे 240% रिटर्न मिल चुका है, बट आई स्टिल फील इट हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो लॉट मोर। इसके बाद अगर हम आते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज में मुझे ऐसा लगता है ईडलवाइज और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, दे आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ, दे आर लाइकली टू ग्रो। दोनों बहुत ही ज्यादा करेक्ट हुए थे पिछले कुछ टाइम में, नॉट इक्विटास बट ईडलवाइज वाज करेक्ट, कुछ ज्यादा ओवर करेक्ट हुआ था और अभी इट इज करेक्टली प्राइस्ड। दिस इज द राइट टाइम टू एंटर दिस कंपनी ऑल्सो। और इन सब कंपनीज को मिला के अगर आप देखेंगे तो आप पूरा स्पेक्ट्रम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का कवर कर रहे हैं, राइट फ्रॉम बैंकिंग टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, and as a result you would be able to benefit from the growth opportunity across this entire spectrum of the banking sector. So this would be my recommendation. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर आप मुझे किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इवैल्यूएट स्टॉक्स एंड गिव यू माय फीडबैक। प्लीज शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि everyone benefits from my experience and your experience. Have a nice day.